मान्य सदस्य श्री जयराम कुमार महतो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आधी आबादी से ही अपनी बात को आरंभ करता हूं। 21वीं सदी का समय नारी सशक्तिकरण का समय है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जो समाज की जो आधार है वह कहीं ना कहीं पुरुषवादी विचारधारा के माध्यम से इस समाज के आधार को रखा गया है। महोदय, हमने 8वीं कक्षा में ही पढ़ा था लिंग निर्धारण के बारे में, जिसमें एक्स गुणसूत्र एक स्त्री के पास होता है और XY गुणसूत्र एक पुरुष के पास होता है। और जब एक पुरुष का X गुणसूत्र स्त्री के X गुणसूत्र से मेल खाता है तो एक बेटी का जन्म होता है, और जब पुरुष का Y गुणसूत्र एक स्त्री के X गुणसूत्र से मेल करता है तो एक बेटा का जन्म होता है। यानी विज्ञान कहती है कि बेटा या बेटी अगर जन्म होगा तो स्त्री पे निर्भर नहीं करता है, वो पुरुष के गुणसूत्र पे निर्भर करता है। लेकिन उसके बाद भी हमारे समाज में अगर किसी महिला को 2 बेटी, 3 बेटी, 4 बेटी हो जाए तो उसे लोग अपनी दूसरी शादी तक कर लेते हैं और उस महिला को सामाजिक स्तर पर प्रताड़ित होना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, इस समाज में और एक कहावत प्रचलन है, एक स्त्री अगर अपने पति से पूर्व अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसे सुहागन कहते हैं, और पति के बाद अगर मृत्यु को प्राप्त हो तो उसे अभागन कहते हैं। महोदय, इसी सदन में 81 सदस्य बैठे हैं, शायद मुझे लगता है मुझे छोड़कर बाकी सभी लोग विवाहित हैं। अगर आप जांच करें तो आपको 80 के 80 सदस्यों में पता चलेगा कि पुरुष की आयु ज्यादा है और स्त्री की आयु कम है। लेकिन समाज की सोच क्या है कि एक तो आपको कम आयु में विवाह भी करेंगे और हमसे पहले स्वर्ग सिधारना होगा, तब आपको भाग्यशाली और सुहागन कहेंगे। क्योंकि समाज की जो आधार है, संरचना है, वह पितृ प्रधान है, पुरुष प्रधान है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है आज हमारे पास 81 MLA में 25 वर्ष हो चुके हैं। कितने MLA आए हैं महिलाओं के रूप में? मात्र 12। आज हमारे पास 12 मिनिस्टर हैं। कितनी महिलाएं हैं? 2। यानी महिलाएं 1/4 तक नहीं आ पाई है और हम आधी आबादी की बात करते हैं। इसीलिए मैं सरकार को सुझाव देना चाहूंगा, फिलहाल वर्तमान में इस राज्य की तमाम नियुक्तियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, अनुसूचित जनजाति। हमने इतिहास में पढ़ा है कि कई सभ्यताएं, महान सभ्यताएं, विशाल सभ्यताएं आक्रमण से ध्वस्त हो गई, और आज झारखंड की स्थिति ऐसी है, आदिवासी सभ्यताएं अतिक्रमण से ध्वस्त हो रही हैं। उसका जीता जागता उदाहरण है सोनू मुंडा की हत्या। कुछ वर्षों पूर्व बोकारो में भी सुरेश सोरेन की हत्या हुई थी जमीन विवाद के मामले में। अतिक्रमण, आक्रमण से सभ्यताओं का अंत हुआ था, आज आदिवासी समाज अतिक्रमण से विनाश की ओर बढ़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आग्रह करता हूं, आदिवासियों को, अनुसूचित जनजाति को दान से बेहतर होगा उनकी भाषा, हासा और सरना धर्म कोड का संरक्षण किया जाए। अध्यक्ष महोदय, ओबीसी महोदय, ओबीसी इस राज्य की सबसे बड़ी आबादी है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है उस आबादी को 14% आरक्षण इस राज्य में दिया जाता है। महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा, आज चूंकि ST, SC, माइनॉरिटी, ओबीसी को इस बजट के माध्यम से उनके कल्याण पर चर्चा हो रही है, तो मेरा मानना है कि दान से उनका कल्याण नहीं होगा। अगर उन्हें देना हो तो दान नहीं, उनका हक मिले। और सरकार ने भी कहा था 30 करोड़ का जो संवेदक है, टेंडर है, तो मैं कहता हूं 30 नहीं 50 करोड़ तक का टेंडर ST, SC, माइनॉरिटी, ओबीसी आरक्षण के साथ दिया जाए, तभी SC, ST, ओबीसी और माइनॉरिटी का कल्याण हो पाएगा वास्तव में। अध्यक्ष महोदय, मैं ये सरकार से मांग करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।